मॉर्निंग। आज हम थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। जबकि प्रॉपर्टी 2 क्या है कि इफ़ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट्स चेंजेस। यानी अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें तो उसके आंसर में केवल साइन का फ़र्क आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार प्रॉपर्टी 3 है कि इफ़ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज ज़ीरो। यानी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। आल्सो इसमें एक और चीज़ जोड़ सकते हैं कि इफ़ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल है यानी उनका रेशो इक्वल है तो भी उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का एक पार्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में है इफ़ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यानी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में हम किसी एक रो में या फिर एक कॉलम में किसी नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई होकर आता है। ठीक है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और फ्रॉम एनी कॉलम। यदि किसी डिटरमिनेंट में आपको ऐसा नज़र आता है कि कोई फैक्टर कॉमन है तो उस फैक्टर को उस पर्टिकुलर रो में से या पर्टिकुलर कॉलम में से हम डिटरमिनेंट से बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके द्वारा हम अपनी एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जबकि प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि एवरी डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। यानी हर डिटरमिनेंट को हम दो या दो से ज़्यादा डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट की पांचों प्रॉपर्टी पढ़ने पर अब उसके जो एक्सरसाइज है 4.2 उसमें हमें जो जितने भी सवाल है सब हमको प्रूव दैट वाले सवाल है, तो शो करना है कुछ ना कुछ। तो किसी न किसी प्रॉपर्टी के यूज से ही वो सवाल करना है। डायरेक्ट करने पर उसके नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब भी ये लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। भले एक या दो जो भी प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी के यूज से आपको ये जो आंसर है वो लेकर आना है। प्रूव दैट वाले सवाल रहेंगे। आप अगर इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर दोगे और आंसर ले आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो याद रहे प्रॉपर्टी का उपयोग हमेशा करना है, प्रॉपर्टी उसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा गया है पहले वाले सवाल में? ये पहला सवाल है, क्वेश्चन फर्स्ट। एक डिटरमिनेंट है जिसमें पहले कॉलम में एक्स वाई जेड, दूसरे में ए बी सी और तीसरे में एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेकर आनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब आती है? जब या तो उसकी कोई एक लाइन 0 हो पूरी की पूरी, कोई एक सिंगल रो 0 हो या कोई कॉलम 0 हो, पूरा कॉलम 0, तो उसका आंसर 0 आ सकता है डिटरमिनेंट में। या फिर एक वो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है आप कहा गया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो एक जैसी है, आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। या दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो भी वैल्यू 0 होगी। तो यहां देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहां पर देखते हैं क्या है, ये एलिमेंट x है, फिर a है, जबकि तीसरे कॉलम में x प्लस a, मतलब इन दोनों को प्लस किया गया है। यहाँ y और b और y प्लस b, z c, इसमें z प्लस c। तो हम क्या करें, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x y z a b c और x प्लस a y प्लस b z प्लस c, हम इसको 0 पे चलाएंगे
यूजिंग C1, यानी पहले कॉलम में हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, C1 प्लस C2। इसका मतलब है कॉलम नंबर 1 को एक्टिवेट कर लिया है, और जो भी एक्टिविटी करेंगे वो कॉलम नंबर 1 में करेंगे, और वो क्या एक्टिविटी करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ देंगे। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़िए, यानी x और a को जोड़िए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिया जाएगा x प्लस a। y में b जोड़िए, y प्लस b। फिर पहले कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़िए तो z प्लस c। तो आपने क्या किया, ये पहले नंबर का कॉलम दूसरे कॉलम में जोड़ दिया, ये एलिमेंट। इसके बाद ये बीच वाला ऐसा कैसे रहेगा, ए बी सी, ठीक। ये ए बी सी सेकंड कॉलम को ही करना है। पहले कॉलम में आपने क्या काम किया है, पहले कॉलम के तीनों नंबर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दिया, यानी C1 में C2 जोड़ दिया है। तो C1 में C2 जोड़ दिया तो ये नंबर मिले, और बीच में ए बी सी ऐसा कैसे ही है, और थर्ड में भी ऐसा कैसे ही है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इसमें ये वाले डिटरमिनेंट है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं, यानी सेम हो गए हैं। तो यहां पर C1 एंड C3 आर सेम, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम, इसको आइडेंटिकल बोलते हैं या फिर एक जैसे बोलते हैं, सेम। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि इसकी वैल्यू, थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या कहा गया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी यदि उसके कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो या दो एक जैसे हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये डेल्टा जो है डिटरमिनेंट का साइन है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज आरएस। इस प्रकार से ये पहला सवाल पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसका डिटरमिनेंट में, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट प्रूव दैट a माइनस b b माइनस c माइनस a b माइनस c माइनस a a माइनस b c माइनस a माइनस b b माइनस c, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लाना है। तो कैसे 0 लाएंगे, तो यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ, a माइनस b, यहाँ b माइनस का है जबकि इसमें b प्लस का है, माइनस c, यहाँ प्लस c, माइनस a, ये प्लस a। तो यदि हम तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दें तो हमारी बात बन सकती है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग ऑपरेशन C1, यानी पहले कॉलम में हमको एक एक्टिविटी करनी है। कैसी एक्टिविटी, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों कॉलम का टोटल C1 में लाकर रखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इनसे जो रिजल्ट मिलेगा उसको पहले कॉलम में रखना है। तो क्या मिलेगा देखते हैं, यहां मिलेगा a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, फिर b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, फिर c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। हमने C1 में C3 जोड़, C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ दिया, बाकी कॉलम सेम रहेगा। तो बाकी कॉलम सेम यानी b माइनस c, c माइनस a माइनस b, और तीसरा c माइनस a माइनस b और b माइनस c। तो आपने क्या किया है, पहले कॉलम को एक्टिवेट कर दिया, पहले कॉलम में आपने तीनों कॉलम जोड़ दिए, C1 में C2 जोड़ दिया और C3 जोड़ दिया। तो C1 में C2 C3 दोनों जोड़कर ये प्लस होकर ये रिजल्ट मिला। अब इससे क्या मिलता है, देखिए ये सब कैंसिल हो गए, ये सारे कैंसिल हो गए, ये भी सारे कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसमें हमें पहला कॉलम क्या मिल गया, 0 0 0,
पहला कॉलम ये तीनों 0 0 0 आ गए और बाकी ऐसे कैसे लिखे, तो बाकी नंबर क्या लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, तो b माइनस c माइनस a माइनस b और c माइनस a माइनस b और b माइनस c। और अब इसका आंसर क्या आएगा, इसकी पूरी एक कॉलम 0 है, तो इसका आंसर इक्वल टू डायरेक्ट लिखना है 0। तो दिस इज RHS। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा, उसमें भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से हमें प्रूव करना है। सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ये आपके पास में सारे नंबर्स लिखे और इसकी वैल्यू भी 0 लेकर आ गए। तो प्रॉपर्टी के यूज से इसकी वैल्यू 0 कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हियर अप्लाइंग जो तीसरा कॉलम है C3, तो थर्ड कॉलम में हम एक्टिविटी करते हैं कैसे, C3 माइनस C1, यानी थर्ड कॉलम में से हम फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। थर्ड कॉलम के एलिमेंट में से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस करके तो हमें क्या मिलेगा, पहला कॉलम कैसे मिलेगा, 2 3 5 7 8 9 और C3 में से C1 कम करना है, यानी 65 में से 2 गया, तो यहां आ जाएगा 65 माइनस 2 75, तो 75 माइनस 3 और इसमें 86, तो 86 माइनस 5। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा, पहला कॉलम कैसा कैसे 2 3 5, दूसरा कैसे 7 8 9, तीसरे कॉलम में क्या हुआ, ये बन गया 63, फिर ये वाला बन गया 72 और ये बन गया 81। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, अब आप देखते हैं कि जो सेकंड कॉलम है 7 8 9, उसमें और तीसरे कॉलम में क्या रिलेशन बन गया, चेक करिए। तो यहां देखेंगे कि 7 8 9 जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम में 63 72 81, इनमें क्या रिलेशन है, तो 7 9 क्या 63, 8 9 क्या 72 और 9 9 क्या 81, यानी थर्ड कॉलम 9 टाइम्स है सेकंड कॉलम का। इसका मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कैसे, आप कैसे चेक कर सकते हैं प्रोपोर्शनल, 7/63, 8/72, 9/81, क्या तीनों इक्वल है, या फिर 63/7, 72/8, 81/9, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार 0 हो जाएगी। यहां आपको लिखना है कि हियर C2 यानी कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब 7/63 इक्वल टू 8/72 और इक्वल टू 9/81, ऐसे चेक करो कि ये सब किसके इक्वल आ गए, 1/9, तो इनका रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, because we know that if in any determinant 2 rows or 2 columns are proportional, then its value is 0। ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की, तो प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, आगे ब्रैकेट लिख दीजिए प्रॉपर्टी, उसका रेफरेंस दे दीजिए कि we know that
in a determinant, if two rows or two columns are proportional, then value of the determinant is 0. ऐसे उसको लिख दीजिए। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी हमें वैल्यू 0 ही लाना है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके हमें क्या दिया, देखो ये पहले कॉलम में दिया है 1 1 1, फिर BC CA AB, और इसमें दिया है A into B plus C, B into C plus A और C into A plus B। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट खोल लीजिए। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट का ये सिंबल लगाते हैं। डिटरमिनेंट मिलेगा 1 1 1 और ऊपर BC CA और AB। इसको ओपन करो तो ये हो गया AB प्लस AC, फिर BC प्लस BA और तीसरा CA प्लस CB। इस तरह से ये डिटरमिनेंट को हमने, जो तीसरा कॉलम था उसके एलिमेंट को हमने खोल लिया। अब आप ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, पहला कॉलम तो 1 1 1 है, लेकिन यहां पर देखिए ये BC है और इसमें क्या है AB और AC। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में, तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC। इसी प्रकार इसमें AB प्लस BC प्लस AC, तीसरा AB प्लस BC प्लस AC। अगर हम सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में जोड़ दें तो ये प्लस करने से हमारी बात बन सकती है। तो आप क्या लिखें इसमें लिखना है एडिंग C2 इन C3। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है C3। तो C3 प्लस C2 को C3 में हमने जोड़ दिया, तो C2 को C3 में जोड़ने से क्या मिलेगा, 1 1 1। ये दूसरा कॉलम ऐसे रहेगा, तो BC CA और AB। लेकिन तीसरे कॉलम में हम सेकंड कॉलम को जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, दूसरा भी AB प्लस BC प्लस CA, तीसरा भी AB प्लस BC प्लस CA। ये आपको C3 में C2 जोड़ने पर मिल गया ऑपरेशन। अब आप जानते हैं अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसे हम डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी है ना K का मल्टीप्लाई करने वाली, तो हम यदि किसी कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर है या फिर किसी रो में कॉमन फैक्टर है तो उसे हम डिटरमिनेंट से बाहर कॉमन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी क्या कॉमन फैक्टर है, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आउट फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम में से हम AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब अंदर क्या बचेगा, तो पहली कॉलम तो वही है 1 1 1 और दूसरी कॉलम भी वही है BC CA और AB। BC CA और AB, लेकिन तीसरे कॉलम में हमने कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, बाहर रख दिया, वहां भी क्या हो गया, वहां भी हो गया 1 1 1। ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब फिर एक और प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो सिमिलर हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बगैर एक्सक्लूड के वो 0 में लिखते हैं। यहां पर हियर आप यहाँ लिखें हियर C1 एंड C3 आर सेम। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इसकी क्या हो गई, 0। क्लियर है।
तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल भी प्रूव हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा, दो कॉलम सेम है इसलिए उसकी वैल्यू